नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में इस बार एनडीए ने बम्पर जीत हासिल की है और इसका पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार और मैं दोनों मिलकर के बिहार में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने एक नारा भी दिया था, नरेंद्र नीतीश भाई भाई। और दोनों भाइयों ने मिलकर के बिहार की सत्ता तो हाथ ले ली है, लेकिन सरकार का गठन अभी बाकी है, यानी कि मंत्रिमंडल का गठन बाकी है। अब मंत्रिमंडल में क्या फिर से पुराने चेहरों को ही जगह दी जाएगी या नए चेहरे सामने आ सकते हैं, नए मंत्री सामने आ सकते हैं? ये देखना दिलचस्प होगा और इसको लेकर के फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। देखिए, इस बार चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत काफी ज्यादा रहा और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस बार मंत्रिमंडल में भी महिलाओं को तरजीह दी जा सकती है, उन्हें जगह दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा था कि एनडीए का भी एमवाई समीकरण है, लेकिन एमवाई समीकरण वो आरजेडी वाला नहीं, मुस्लिम यादव वाला नहीं, महिला और यूथ वाला। तो क्या महिला और यूथ को इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। अब एनडीए ने क्या फॉर्मूला मंत्रिमंडल के लिए तय किया है, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, चलिए वो आपको बताते हैं। देखिए, रविवार को जेडीयू और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार बैठक में सरकार के मंत्रिमंडल पर फैसला लिया गया। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, रिपोर्ट के अनुसार बिहार में एनडीए घटक से मंत्री बनाए जाने का फॉर्मूला तय हो चुका है और इस 6-1 पर लागू किया जाएगा इस फॉर्मूले को, यानी कि 6 विधायक पर एक मंत्री सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। यानी देखा जाए तो बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो सबसे ज्यादा मंत्री बीजेपी के ही होंगे और यहाँ संभावित मंत्रियों की संख्या भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का फॉर्मूला जो हो सकता है उसके अनुसार क्या फॉर्मूला है, तो देखिए, बीजेपी से 15 या 16 मंत्री हो सकते हैं, सूत्रों ने ये जानकारी दी है। जेडीयू से 14+1, एलजेपी से 3 मंत्री हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से यानी कि आरएलएम जो पार्टी उनसे 1 मंत्री हो सकते हैं और मांझी के हम पार्टी से 1 मंत्री बन सकते हैं, इसकी संभावना है, जो सूत्रों के अनुसार फिलहाल जानकारी सामने आई है। अब देखिए, बिहार में एनडीए 202 सीट को प्रचंड बहुमत से जीत तो चुकी है। अब मुख्यमंत्री पद की अगर हम बात कर ले तो मुख्यमंत्री पद पे तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, क्योंकि उनके ही चेहरे पर चुनाव भी लड़ा गया और पहले भी और अभी भी, चाहे वो कोई भी नेता हो एनडीए के, वो यही कहते नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री पहले भी नीतीश कुमार थे और आगे भी नीतीश कुमार ही रहेंगे और इसीलिए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारी भी अब जोरों शोरों से चल रही है। दूसरी ओर, हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल राजद में मंथन का दौर जारी है। अब राजद ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हार किस वजह से हुई, क्या कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई जो हार गए, क्योंकि वादे तो बहुत किए थे, महिलाओं को साधने की भी कोशिश की थी, युवाओं को साधने की भी कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद हार गए। तो कहाँ कमी रह गई, इसको लेकर के बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है, 22 नवंबर से पहले बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और वो नए मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही होंगे। आपको बता दें कि एनडीए के सूत्रों की ये भी माने तो नीतीश कुमार बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार अब देखिए 20 साल से तो सत्ता में है ही और 5 साल उन्हें मौका मिलेगा। बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीखों का ऐलान करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन में राज्यपाल से मिलकर के अपना इस्तीफा सौंप देंगे। बिहार में एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत के बाद दिल्ली से पटना तक नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। अब बिहार में सरकार गठन को लेकर के एनडीए गठबंधन की पार्टियों के विधायकों के बैठक का दौर भी जारी है। इधर अगर हम बात करें रविवार की, तो रविवार को जेडीयू के कद्दावर नेता संजय झा और ललन सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। ललन सिंह ने अमित शाह से भी मुलाकात की है। विपक्ष में हार के बाद मायूसी का माहौल है और चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव ने सोमवार को यानी कि कल समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक में आरजेडी विधायक और हारे गए उम्मीदवार शामिल होंगे। वहीं अगले हफ्ते एनडीए ने सभी दलों के विधायकों की बैठक बुलाई है और जो जानकारी सामने आ रही है, 22 नवंबर से पहले बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, नए मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। तो मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के अब समीकरण बनना शुरू भी हो चुका है। देखना होगा कि इस बार किन किन मंत्रियों को जगह दी जाती है, क्या कुछ नए चेहरे होते हैं या पुराने चेहरों को ही रिपीट किया जाता है। क्या एमवाई समीकरण की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, महिला और यूथ की बात कर रहे हैं, क्या इस मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलती है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और ये देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है कि
बिहार का अगला मंत्रिमंडल का गठन कैसा होगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।